अरब में बुराइयाँ बहुत थी। कत्ल, रहज़नी, शराब, जुआ, मारपीट, मुर्दार खाना, सूद खाना, औरतों पर जुल्म ढाना, बच्चियों को ऐसे ही जिंदा गड्ढे में दफन कर देना, बेपनाह बुराइयां अरब में थीं। तो अल्लाह ने उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए अपने रसूल को अरब में भेजा। किस ख़ानदान से पैदा हुए? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थीं। एक बीवी का नाम हाजरा, दूसरी बीवी का नाम सारा, तीसरी बीवी का नाम कतूरा। हज़रत हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुल्के अरब अता फरमाया। दूसरी बीवी हज़रत सारा से इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसहाक़ अलैहिस्सलाम को मुल्के शाम अता फरमाया कि मुल्के शाम तुम्हारा है। तीसरी बीवी कतूरा से हज़रत मदियन पैदा हुए। तो मदियन को मुल्के यमन अता फरमाया, कहा यमन तुम्हारा है। एक ज़माना गुज़र गया इन औरतों को, लेकिन आज वज़ीर नगर क्या, वज़ीरपुर क्या, दुनिया के हर हिस्से में इन औरतों का नाम दोहराया जा रहा है। क़यामत तक दोहराया जाएगा। आखिर इन औरतों को दर्जा मिला कैसे? दुनिया में औरतें तो बहुत आई गई, आएंगी जाएंगी, लेकिन ये हज़रत हाजरा, हज़रत सारा, हज़रत कतूरा, इनका दर्जा क्यों बुलंद हो गया? सिर्फ एक नबी के निकाह में आने की वजह से। बोलो, मर्दों को दर्जा बहुत देर में मिलता है, औरतों को दर्जा फट से मिल जाता है। मर्द मेहनत करता है तब कोई ओहदा पाता, औरत फट से ओहदा पा जाती। जैसे डॉक्टर 10-15 साल पढ़ता है तब डॉक्टर बनता, और जहाँ डॉक्टर के निकाह में कोनो औरत है वह फट से डॉक्टरेन पाएगा, डॉक्टरेन ओहदा हो गए, चाहे एक्को गोली न जाने थे, लेकिन उनका गांव वाले डॉक्टरेन कहा था। बोलो, कहते कि नहीं कहते? ऐसे हाफिज जी 6-7 साल मेहनत किए तब हाफिज कुरान बने, और जहाँ निकाह में कोनो आई बस फट से हफ्ज़ैन, चाहे सूरह फातिहा याद न हो, लेकिन हफ्ज़ैन के लक़ब मिल गया। ऐसे प्रधान के निकाह में आएगी तो प्रधानिन। बोलो, औरतों को दर्जा उनकी सनद फट से तैयार हो जाती है। इन औरतों को कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको एक नबी के दामन में जोड़ दिया, तो अल्लाह ने इनके दर्जे को बुलंद फरमा दिया। 3 बीवियां थी, तीनों बीवियों के एक एक लड़के थे। तीनों को जायदाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बराबर बराबर बांट दिया, एक एक मुल्क सबको अता किया। और आज देखा जाता है जिके निकाह में 2 मेहरुआ, तो नईकी का ठुकराए के पुरनकी को ठोकर दे करके नईकी के बच्चों को लिख देते। अभी हम नवाबगंज के पास एक गांव है पहलवानपुरवा, वहाँ गया तो एक साहब की पुरनकी बीवी के 2 लड़के, 1 लड़की, दूसरी शादी किए उससे 5 लड़के,
तो नैकी की मोहब्बत में आ करके पूरी ज़मीन पांचों के नाम बैनामा कर दिया, पुरनकी के बच्चों को छोड़ दिया। ऐ लोगों, नबी की सीरत को सुन करके सबक हासिल करो। तीनों बीवियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत सारा थी। लिखा है कि मर्दों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई हसीन नहीं पैदा हुआ, और औरतों में हज़रत सारा से ज़्यादा खूबसूरत कोई औरत नहीं पैदा हुई। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी की तरफ भुरके नहीं। और आज लोग जहाँ एक से दो किए तो ढुरुक जाते हैं। ऐ लोगों, अपनी औलादों के बीच में इंसाफ करो। इब्राहीम पैगंबर ने करके दिखा दिया। इंसाफ करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वादिलू बैन औलादिकुम, और अपने लड़कों के बीच में, अपनी औलादों के बीच में इंसाफ किया करो। इंसाफ करो। लेकिन आज देखा जाता है कई लड़के हैं तो किसी लड़के को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, और किसी को किसानी के लिए रख दिया। अब किसानी वाला आदमी, भैंस चराने वाला आदमी हमेशा गरीबी की ज़िंदगी, और जो इंजीनियर बन गया लड़का, डॉक्टर बन गया, वो ऐश कर रहा है। ऐ लोगों, अपने औलादों के बीच में इंसाफ करो। हर औलाद को वो इल्म व हुनर सिखाओ कि वो दुनिया में किसी का मुहताज न रह जाए। इंसाफ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नसब से पैदा हुए। हुजूर का पूरा घराना सखी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। अरब में सूखा पड़ा, लोग भूखों मरने लगे, तो हुजूर के दादा घोड़े पे सवार हुए और मुल्क शाम गए। मुल्क अरब छोड़ा, मुल्क शाम गए। वहाँ रोटी खरीदे, रोटियों को खरीद कर अरब लाए। काफ़ी दिन का अरसा गुजर गया, रोटियां सूख गईं, तो उन रोटियों का चूरा बनाया और एक ऊँट ज़बह करके गोश्त बनाया, और उसी सालन में उन रोटियों के चूरों को डुबो करके अरब के लोगों को खिलाया और हाजियों को खिलाया। पता चला सरकार ऐसे घराने में पैदा हुए जो घराना सखी था, इसीलिए उनके दादा का नाम लोगों ने रख दिया हाशिम। हाशिम के माने आते ही हैं चूरा वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा मोजिज़ा था। अपनी माँ हलीमा की गोद में सरकार दूध पीते थे, और बच्चों की आदत है हाथ पैर चलाना। तो हलीमा की गोद में जब सरकार दूध पीते थे, हाथों को हिलाते थे, तो जिधर जिधर सरकार का हाथ जाता उधर 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 चांद भी चला करता। जैसे जैसे हाथ चलते वैसे वैसे चांद चलता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद कहते हैं माँ की गोद को। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। सरकार की रोज़ी कितनी मेहनत की थी। आज हम लोग तो मस्जिद में इमामत करते तनख्वाह पाते, मदरसे में पढ़ाते तनख्वाह पाते, और सरकार दीन का काम मुफ्त में किया। रोज़ी जाते थे अरब से, लोगों का माल लेते थे, मुल्क शाम बेचते थे, फिर उसका माल ला के उसको देते थे, तो जो नफ़ा होता था उसमें से मजदूरी माल वाला हुजूर को देता और हुजूर की वही रोज़ी होती। ये सरकार का अमल तालीमी उम्मत के लिए था कि दीन का काम आदमी करे और रोज़ी के लिए मेहनत करे, ताकि उसकी रोज़ी उसके लिए हक हलाल हो जाए। लेकिन आज अगर कोई मौलवी मौलाना अगर कारोबार करते, दुकान खोलते, तो लोग उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये तो दुकान बेचते हैं, ये तो कारोबार करते हैं। कारोबार करना, तिजारत करना, यही मेरे नबी की सुन्नत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे, जाते थे, लोगों का माल बेच के लाते थे, नफ़ा ज़्यादा देते थे तो मजदूरी मिलती थी। तो मक्का में एक औरत थी जिनका नाम है खदीजा, बहुत मालदार थी, 40 साल की हो गई थी, 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। उन्होंने कहा सरकार से कि मेरा भी माल बेच दो, आप सबका माल बेचते हो तो हमारा भी बेच दो। तो खदीजा का माल हुजूर ने लिया और मुल्क शाम गए। खदीजा ने अपने एक नौकर मैसरा को भी हुजूर के साथ लगा दिया कि तुम भी जाओ। साथ में गए। मुल्क शाम में सरकार ने खदीजा के माल को बेचा, और बेचने के बाद जब मक्का आए तो काफ़िले आते थे जाते थे, जैसे आज हमारे तुम्हारे यहाँ का कोई बम्बई गया आया, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि कब कौन आएगा कब नहीं आएगा। काफ़िले आ रहे थे, उन लोगों ने मक्का में आकर बताया कि फ़लाँ दिन खदीजा का माल बेचकर हुजूर भी आ रहे हैं। तो खदीजा उस दिन अपनी छत पे चढ़ गई, मक्का से मुल्क शाम का रास्ता देखने लगी। खदीजा का बयान है कि मैं मुल्क शाम के रास्ते को देख रही थी कि देखा मैंने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और उनके सर पर बादल साया किए हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया में धूप और हुजूर के सर पर बादल साया किए हुए है। सरकार चलते हैं, बादल भी चलता रहता है। खदीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा देखा तो